नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एडवोकेट बस्तीराम यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बहरोड जिला बनने की दौड़ में पिछड़ गया है। स्थानीय विधायक ने जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बहरोड को जिला बनाने को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिला बनाने को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक कोटपुतली को जिला बनाने को लेकर समर्थन कर चुके हैं। बहरोड को जिला बनाने के नाम पर जनता को झांसा दिया गया है। सुनिए क्या कहा इस मौके पर कांग्रेस कमेटी सदस्य एडवोकेट बस्तीराम यादव ने। आप सबको पता है कि बहरोड को और नीमराणा को जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है। करीब 17-18 साल से आपको पता है कि धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, सर्वदलीय बैठकें, रैलियां और करीब 1 माह तक तो लगातार कचहरी के सामने धरना दिया गया था, जिसमें कभी किसानों ने, कभी पत्रकारों ने, कभी व्यापारियों ने, कभी विद्यार्थियों ने, कभी NSUI ने, कभी कांग्रेस ने, कभी बीजेपी ने, कभी NGOs ने, कभी उद्योगपतियों ने, कभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने। कोई ऐसा वर्ग इलाके में नहीं छूटा था जो कचहरी के सामने धरने पर नहीं बैठा। और यहाँ तक कि एक बार तो करीब क्षेत्र के स्कूलों के बच्चे और बच्चियाँ सर्दियों के मौसम में स्कूल ग्राउंड में करीब 5000 से भी अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए, बच्चियाँ इकट्ठी हुई और हाथों में तख्तियाँ लेकर के पूरे बहरोड कस्बे में जिले की मांग को लेकर के बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद में फिर रणनीति बना करके क्रम वाइज सब मानदंडों की पूर्ति की गई, क्योंकि बहरोड एक ऐसी जगह है जो सब मानदंडों की पूर्ति करती है, बॉर्डर का इलाका है। और इवन उस समय कोटकासिम, मुंडावर, बानसूर, बहरोड और नीमराणा ये 5 तहसीलों के जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से बहरोड और नीमराणा को जिला बनाने के लिए एक राय हो गए थे। और माननीय मेजर OP यादव साहब उस समय इस जिला बनाओ अभियान समिति के अध्यक्ष थे, मैं उसका संयोजक था। डॉक्टर करण सिंह जी उस समय 20 सूत्री के उपाध्यक्ष थे। और उससे पहले भी ये सब मिलकर के शकुंतला रावत जी ने भी सहमति दी थी, कोटकासिम और मुंडावर के लोगों ने भी सहमति दी थी। और सर्वदलीय बैठक में सुरभि मैरिज होम में 5 तहसीलों के लोग, सब पार्टियों के लोग एकत्रित हुए थे। अब जब चुनाव विधानसभा का आया, हमारे खुशी हुई, यहाँ के विधायक महोदय ने अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर लिखा था कि बहरोड और नीमराणा में से किसी एक जगह को जिला बनाऊंगा, स्थानीय उद्योगों में रोजगार दूंगा, सड़कें ठीक करूंगा, इलाके को भयमुक्त करूंगा, अपराध मुक्त करूंगा। लेकिन जब आज विधानसभा की बात हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिला बनाने की बात को, मांग को रखने की बात हो, हमने कभी विधायक के मुंह से नहीं सुना कि बहरोड और नीमराणा को जिला बनाया जाए। परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमको सुनकर के बहुत बड़ा झटका लगा कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया, भाई कोटपुतली के लोग हैं राजेंद्र जी, उनकी बात जायज़ है, वो अपने क्षेत्र की मांग को उठाएंगे, जिला बनाने की बात को उठाएंगे, वो अच्छा लगता है उनकी बात, लेकिन बनाए तो अच्छा है। लेकिन हम जब पुराने अरसे दराज से इस मांग को लिए बैठे हैं, जनता के जबान पे ये बात है कि बहरोड नीमराणा में से एक जगह जिला बनना चाहिए, उस बात का समर्थन नहीं करके और नीमराणा और बहरोड की जनता के साथ धोखा करके, वादा खिलाफी करके और कोटपुतली को जिला बनाने की सहमति दे देना, ये जनता के साथ सीधा धोखा साबित हुआ है। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि कोटपुतली के साथ शामिल कर दिया जाए बहरोड और नीमराणा को? आप लोगों से रायशुमारी करते, दोनों तहसील के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बात करते, तब जाकर के कहते। और वहाँ पर मुझे जब झटका लगा, जब राजेंद्र यादव जी का स्टेटमेंट कल सुबह सुना कि इंद्राज गुर्जर जी, राजेंद्र यादव जी, शकुंतला रावत जी और बहरोड विधायक बलजीत यादव जी, चारों लोग सहमति बढ़ा चुके हैं और
मुख्यमंत्री जी के सामने कोटपुतली पनियाला में के आसपास जिला बनाने की बात करेंगे। ये जनता के साथ वादा खिलाफी नहीं है। जनता ने इसलिए चुना था कि वहाँ के जिले बनाने की समिति दे दें, शायद ये सोच करके कि इतना छोटा दिमाग हो गया, इतनी मानसिकता होगी कि वहाँ पर 20, 30, 50 बीघा विधायक की ज़मीन है पनियाला और कोटपुतली के पास में, तो वहाँ जिला बना दिया जाए। कहाँ जाएंगे बहरोड के लोग, कहाँ जाएंगे नीमराना के लोग? और ये आज पहली बार नहीं, जब एसपी का पद मंजूर हुआ जिले में दूसरा, मैं और मेरे साथियों ने ज्ञापन दिया था एसडीएम को, आप सबको पता है, सीएम से भी मिले थे, डीजी से मिले थे कि साहब इस एसपी के पद को नीमराना और बहरोड में स्थापित किया जाए ताकि अपराध रुक सके। ये सेंटर है, अपराध रोकने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। उस दिन विधायक के ज़बान से एक शब्द नहीं निकला कि नीमराना और बहरोड में एसपी का पद बैठना चाहिए। अगर उस दिन एसपी का पद बहरोड नीमराना में बैठ जाता तो जिले का रास्ता अपने आप तय हो जाता, खुल जाता, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। एडीएम का पद मंजूर हुआ, वो भी वहाँ बैठ गया, वो भी बहरोड में नहीं बैठ पाया, नीमराना में नहीं बैठ पाया। आप बताइए इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है जनता के साथ में? आप सड़कों की हालत देख रहे हो, अस्पतालों की हालत देख रहे हो। आज उद्योगों की बात, रोजगार की बात कही थी इस आदमी ने, विधायक ने। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति को भी बहरोड नीमराना के किसी गांव का नौजवान साथी लगा हो कि मैं ऐसा भय का वातावरण पैदा कर रखा है, डर का वातावरण पैदा कर रखा है कि लोग मेरे से डरते रहें, दबते रहें। कभी लठ लेकर के मिडवे के सामने, कभी स्टेडियम के सामने, कभी सामने चुनाव लड़े नेताओं को सम्मान से बोल नहीं सके जो आदमी, उसको अधिकार नहीं है यहाँ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का। आरसी यादव जी बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी है, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट रहे एसएमएस के, उनको 11 शब्द कह करके संबोधित करना जो उसके पिताजी की उम्र का आदमी है। मोहित यादव को लड्डू राम कहना, ये इसके संस्कार बताते हैं। इस इलाके को कहाँ ले जाना चाहते हैं। नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि इस बहरोड को बर्बाद होने से बचाने के लिए आगे आएँ। मैं चाहे जिंदा रहें नहीं रहें, मैं जब तक हूँ यहाँ पर इस बहरोड को गिरने नहीं दूंगा। आज विधानसभा में ये स्थिति होगी हमारे बहरोड के इलाके की, जब माननीय विधायक बहरोड का खड़ा होकर के प्रश्न करने के लिए बोलता है तो विधायक महोदय उठ करके चले जाते हैं, अरे चलो भाई इसकी कौन बकवास सुनेगा, और लोग पानी पेशाब करने के बहाने विधानसभा में से बाहर आ जाते हैं और सदन खाली पड़ा रहता है। ये बोलता है तब कोई सुनने वाला आदमी नहीं है। लोग अचंभा करते हैं, हमसे पूछते हैं कि बहरोड वालों आपने क्या किया, किस व्यक्ति को जिता दिया आपने। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, कि इस व्यक्ति ने इस इलाके के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। आज विधायक का दायित्व बनता है कि यहाँ पर कृषि भूमि पर बनी हुई कॉलोनियों का नियमन करवाएं, शिविर लगाएं, कैंप लगाएं, बीडा को बैठाएं, एसडीएम को बैठाएं, कलेक्टर को बैठाएं और यहाँ पर नियमन का कार्य करें। इन नियमन तो छोड़िए, इन अवैध कृषि कॉलोनियों को तुड़वाने के लिए अनेकों बार प्रयास किए, तुड़वाया गया है, और तुड़वाने के लिए जेसीबी चला करके और दूसरे दिन जा करके उद्योगपतियों से और यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर से उगाई कर करके और थैले भर भर के जयपुर में लेकर के चले जाते हैं। ये विधायक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आज 6 माह हो गए पंचायत समिति पे बैठे हुए, पूरी ताकत लगा ली, हमको पंचायत समिति का टिकट भी नहीं लेने दिया और इतना विरोध किया कि मैं सरकार का समर्थन वापस ले लूंगा। अगर एक भी टिकट बस्तीराम यादव को दे दी गई, उसके साथियों को दे दी गई, डॉक्टर आरसी यादव के कहने से दे दी गई, तो मैं अपना सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। सरकार की मजबूरी थी, हमारी टिकटें कटी, लेकिन मैं आज भी कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस को मरने नहीं देंगे। आज कांग्रेस को खत्म किया जा रहा है। जितनी कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट और जिला पार्षद की टिकटें विधायक के कहने से दी, एक भी नहीं जीत पाई। इससे बड़ा पार्टी के साथ में दगा धोखा क्या होगा। इसलिए हमको बड़ी तकलीफ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे विकास पुरुष हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि इलाके में काम हो, इलाके में विकास हो, लेकिन विकास की डोर विधायक के हाथ में सौंप दी। उन्होंने विकास की बजाय इलाके को विनाश की तरफ झोंकने का काम किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, पार्टी को गर्त में ले जाने का काम किया है। अभी हम जिंदा है, मरे नहीं है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, पूरी ताकत लगा दी कि ये प्रधान नहीं बने,
लेकिन हम प्रधान बने मेरे साथियों की वजह से, डॉक्टर आरसी यादव, भाई अजीत यादव, नंदराम जी ओड़ा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जोशी जी, प्रदीप जी और हमारे राजाराम जी, हितेंद्र जी, हमारी पूरी टीम ने मिलकर के और जनता ने आशीर्वाद दिया, हम निर्दलीय प्रधान बने। लेकिन आज भी पार्टी मुझे अपना यहाँ नुमाइंदा मानती है। पार्टी का जो भी कोई आदेश होता है, कार्यक्रम होता है, सबसे पहले मुझे याद किया जाता है। मैं पार्टी को जिंदा करूंगा, इस तरह के लोगों के कहने से पार्टी को खत्म नहीं होने दूंगा।